नमस्कार, जय श्री राम। और कैसे हैं आप सब बढ़िया? तो बढ़िया ही रहना चाहिए। रितु शर्मा एस्ट्रो एंड पामिस्ट का नमस्कार स्वीकार करें। चलिए एक कहानी सुनते हैं, छोटी सी और बहुत ही प्यारी। एक इंसान था जो भागता जा रहा था। कहाँ? जंगल में। और अंधेरा था वहां। अचानक से वह गिरा और उसके हाथ में एक पेड़ की डाली आई। पेड़ की डाली आने से उसे उस डाली को थाम लिया और वह लटक गया। अचानक उसने क्या देखा कि नीचे एक कुआं था और उस कुएं में 4 मगरमच्छ थे। सभी मगरमच्छ मुंह खोल के बैठे थे कि ये इंसान गिरेगा और हम इसे खा लेंगे। अब वो परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। इतने में क्या देखा कि एक हाथी उस पेड़ के तने को हिला रहा है। अब इतना दुख कम नहीं था तो क्या हुआ कि 2 चूहे उसकी डाली को कुतर रहे थे, एक सफेद रंग का और एक काले रंग का। अब जो हाथी उस तने को हिला रहा था तो ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था। तो उस मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियां उड़ने लग गई। जब मधुमक्खियां उड़ने लगी तो वो इंसान बहुत दुखी हुआ, परेशान हुआ। उसने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे बचा ले। अभी वो बोल रहा था, प्रार्थना कर रहा था, इतने में क्या हुआ, जो हाथी तने को हिला रहा था तो मधुमक्खियों का छत्ता हिल रहा था। तो वहां से मधुमक्खियां उड़ी। तो क्या वो छत्ते से एक शहद की बूंद उस इंसान के मुंह में आके गिर गई। और वो इतनी सुंदर और प्यारी और टेस्टी बूंद थी, मीठी अमृत जैसी। वो उस बूंद में खो गया। उसको इतनी अच्छी लगी वो बूंद कि जैसे उसने अमृत पान कर लिया हो। इतने में भगवान का रथ आ गया। भगवान ने कहा, इंसान, तूने मुझे पुकारा, मैं आ गया। दे हाथ अपना। मैं अपना हाथ दे मुझे और मैं तुम्हें थाम लूंगा। वो इंसान कहता, हाँ हाँ, चलते हैं प्रभु, अभी रुक जाइए, एक बूंद और गिरने वाली है, मैं पी के चलता हूं। अचानक से एक और बूंद गिरी, फिर एक और गिरी, फिर एक और गिरी और वो उस बूंद के रस पान करने में खो गया। अब भगवान जो थे वो रथ लेके चले गए वहां से। तो आपने क्या समझा इस कहानी से? देखिए, जो वो जंगल था वो क्या था? ये दुनिया। और वो जो डाली थी जो इंसान ने पकड़ी थी वो थी उसकी आयु। और जो चूहे कुतरे थे, सफेद और काला, तो दिन और रात थे। और जो हाथी था वो उस इंसान का घमंड। ठीक है। और मधुमक्खियों का छत्ता, मधुमक्खियों के उड़ने से जो छत्ते से मीठा रस गिर रहा था, शहद गिर रहा था, वो था इंसान के सुख, मोह और माया, जिसमें वो फंस चुका था। उसे नहीं पता था, वो भूल गया था कि मैं किन दुखों से घिरा हूं, किन परेशानियों से घिरा हूं। भगवान आए फिर भी वो उन प्रभु का हाथ नहीं थाम पाया। भूल गया उन्हीं सुखों में, उसी मोह माया में, उस मोह माया के जाल में वो फंस चुका था और प्रभु का रथ चला गया। इसी प्रकार हर इंसान मोह माया में फंसा रहता है और प्रभु का सिमरन नहीं कर पाता। और इससे बड़ी ये बात कि अच्छे कर्म करने हमारे लिए बहुत जरूरी है। ईश्वर का मनन, जब भजन के साथ साथ अच्छे कर्म करने चाहिए हमें, तो ही हम भगवान को पा सकेंगे। मैं छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ और कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे संगीत नहीं आता। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी सी। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो,
चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। तो फिर क्या कीजिएगा? भगवान का सिमरन और अच्छे कर्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो रितु शर्मा एस्ट्रो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।